रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 8 की ज्योग्राफी की बुक है और आप सब बच्चे अपना यूनिट नंबर 1 ओपन कर लीजिए। एंड अवर यूनिट नंबर 1 इज़ ओशन एंड सीज। ठीक है जी, इसका आप लोग ओशन एंड सीज का आप लोग पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 6 पे जी हमारे पास है जी रीडिंग। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Surface of the earth has been covered with a large land masses and vast water bodies। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो अर्थ की जो ज़मीन है, यानी अर्थ जो है हमारे पास, उसके वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़मीन है। इसके अंदर ज़मीन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक ज़मीन के ऊपर यानी लैंड के ऊपर, एंड सेकंड वन इज़ वाटर बॉडीज यानी कि पानी है। ठीक है जी। लैंड मैस आर नोन एज कॉन्टिनेंट। जो लैंड मैस हैं उसको क्या नाम दे दिया है उन्होंने? कॉन्टिनेंट्स का। एंड वास्ट वाटर बॉडीज, लैंड की यानी कि ज़मीन को उन्होंने कॉन्टिनेंट्स का नाम दे दिया। और जो वाटर बॉडीज यानी जहाँ पे पानी है आर आइडेंटिफाइड एज ओशन एंड सीज। और जो वाटर बॉडीज़ हैं यानी पानी वाली जो जगह हैं उनको उन लोगों ने क्या कहा? वो उनको ओशन और सीज कह दिया। वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अब वाटर जो है, पानी जो है, अगर हम लोग देखें हमारे अर्थ के अंदर कितना परसेंट पानी है, तो वो 71% हमारे अर्थ के अंदर पानी मौजूद है। पोजीशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैज सब डिवाइडेड द वाटर कवर्ड एरिया इनटू 5 ओशन। और फिर ये कॉन्टिनेंट्स की वजह से, क्योंकि लैंड भी है और साथ साथ पानी भी है, तो कॉन्टिनेंट्स की वजह से इस वाटर को 71% ऑफ वाटर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देयर आर 5 ओशंस। ठीक है। ओशन आर ह्यूज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स। और ओशंस क्या हैं, ये आप लोगों से सवाल पूछा भी जा सकता है। व्हाट आर द ओशंस? ओशन आर द ह्यूज बॉडीज। ये बहुत यानी कि ये ओशंस क्या होते हैं? ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है और इस वाटर ने कॉन्टिनेंट को घेरा हुआ होता है। ठीक है। ज़मीनी एरिया के यानी जहाँ पे लैंड है उसके इर्द गिर्द वो ये ओशंस मौजूद होती हैं। ठीक है जी। सीज आर वाटर बॉडीज स्मॉलर देन ओशन। और सी क्या है? ओशंस को सब डिवाइड जब हो जाते हैं तो वो फिर वो सी में ओशन सी जो होता है वो ओशन से थोड़ा सा छोटा एरिया होता है वाटर जिसको सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है जी। सीज आर पार्शली इनक्लोज मार्जिन्स ऑफ द ओशंस। अ लार्ज लैंडलॉक्ड लेक कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ सी। ठीक है। एक यानी कि एक कह सकते हैं कि एक बड़ा सारा लेक हो उसको भी सी कह देते हैं। तो आपसे सी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द सीज? सीज आर पार्शली इनक्लोज्ड मार्जिन ऑफ द ओशंस एंड दे आर स्मॉलर देन द ओशंस। सीज आर द स्मॉल, यहाँ से सीज आर वाटर बॉडी स्मॉलर देन द ओशंस। और फिर यहाँ तक आप लोग अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट आर द सीज, तो आप लोग यहाँ तक आंसर लिख देंगे। Almost all the oceans have a number of seas along their coastlines। वो कह रहे हैं कि अमूमन जितने भी हमारे पास ओशंस हैं उनके आगे फर्दर बहुत ज़्यादा उनसे निकलने वाले सीज होते हैं। दैट दे आर द लार्ज वाटर बॉडीज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट आर टर्म्ड एज सीज। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास ओरिजिन ऑफ ओशंस एंड सीज। यानी ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ से निकला। ठीक है जी। ओरिजिन यानी ओरिजिनेट होना, चीज़ का वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अर्थ प्रोसेसेस दैट फॉर्म द ओशन बेड स्ट्रेच ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अर्थ के अंदर ये जो ओशन बेड है, पानी की जो चेन है, ये बहुत पुरानी है। These processes involve the movement of tectonic plates। और इनकी जो मूवमेंट है ये tectonic plates के थ्रू मूवमेंट है इनकी। A brief history of the formation of the ocean bed has been explained here। अब ocean bed की हिस्ट्री जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। A supercontinent known as Rodinia exists over 75 million years ago। अब ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू साइंस है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था? रोडिना। और वो 750 मिलियन ईयर्स एगो वो ये रोडिना एग्जिस्ट करता था। इट स्प्लिट अपार्ट एंड ओशंस फिल्ड द बेसिन्स। अब ये फिर स्प्लिट हुआ, उसको एज अ रिजल्ट ओशन आ गए। ठीक है। सब्सिक्वेंटली 600 मिलियन ईयर अगो फ्रेगमेंट्स ऑफ रोडिना क्लाइड एंड अ न्यू सुपर कॉन्टिनेंट पनोटिया वॉज फॉर्म। अब फिर 600 मिलियन ईयर एगो पहले एक जो रोडिना था वो
कोलैप्स हुआ, कोलाइड हुआ, टकराया है एक दूसरे के साथ रोडिना सुपर कॉन्टिनेंट की ज़मीन, और एज अ रिजल्ट एक न्यू सुपर कॉन्टिनेंट बन गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पनोटिया कहते हैं। इट वॉज सराउंडेड बाय सुपर ओशंस पंथलास, और इसके ये जो पनोटिया है इसके अंदर एक सुपर ओशन इसको सराउंड कर रहा था। उस ओशन का नाम क्या था, पंथलास था। पंथलास इज रेफर्ड एज ओल्ड पैसिफिक, और उसको अब हम लोग क्या कहते हैं, पंथलास को हम लोग ओल्ड पैसिफिक कहते हैं। अब ब्रेक वे पोर्शन ऑफ पनोटिया ड्रिफ्टेड नॉर्थ अबाउट 500 मिलियन ईयर अगो। फिर पनोटिया भी ब्रेक हो गया 500 मिलियन ईयर अगो, स्प्लिट इनटू 3 मैसेस। अब पनोटिया जो था फिर वो किसमें 3 मैसेस में डिवाइड हो गया, एक नॉर्दर्न अमेरिका, एक नॉर्दर्न यूरोप और फिर एक सिबरिया। ठीक है, ये 3 मैसेस में 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया, 3 ओशंस 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। एक नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, एक नॉर्दर्न यूरोप हो गया और एक सिबरिया हो गया। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, फिर 300 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, लोरेंटा नॉर्दर्न अमेरिका कोलाइड विथ बल्टिका, ये नॉर्दर्न अमेरिका नॉर्दर्न यूरोप के साथ कोलाइड हुआ, टकराया, एंड लेटर विथ एवुलिया ब्रिटेन एंड न्यू इंग्लैंड। ठीक है, यानी नॉर्दर्न अमेरिका और पहले नॉर्दर्न अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप आपस में टकराए, उसके बाद फिर कुछ ही टाइम बाद ब्रिटेन और इंग्लैंड के साथ भी न्यू इंग्लैंड के साथ टकराए टू फॉर्म अ सुपर कॉन्टिनेंट पंगिया। एज अ रिजल्ट जब ये लोग कोलैप्स हुए, ये इतनी ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स कोलैप्स हुए, एज अ रिजल्ट क्या बन गया, हमारे पास पंगिया बन गया। फिर क्या हुआ, डायनासोर रोम्ड बन गया अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। फिर डायनासोर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई बीच में, दैट स्ट्रेच नियरली फ्रॉम पोल टू पोल एंड ऑलमोस्ट इनसर्कल थाइस सी, जो कि फिर फैलते गए, डायनासोर्स आते गए और वो कहाँ तक चले गए, पोल टू पोल जब वो ट्रैवल करना शुरू हो गए तो वो थाइस सी तक पहुँचे। डायमेंस पैंथलास ओशन सराउंड द सुपर कॉन्टिनेंट, और फिर पैंथलास ओशन जो था उसने सुपर कॉन्टिनेंट को घेर लिया, क्योंकि लैंड अगर हमारे पास, मैं आपको इस समझाऊँ अगर, तो देखिए ये अगर कोई लैंड है तो इसके इर्द गिर्द ये सारा का सारा क्या होगा, ये ओशन होगा, ये वाटर से सराउंडेड होंगे। अब फिर आखिरी डिस्कवरी के बारे में वो क्या कहते हैं, अबाउट 100 मिलियन ईयर अगो पेंगास ब्रोक डाउन, फिर पेंगास टूटा, अटलांटिक पोर्ड इन बिटवीन अफ्रीका एंड द अमेरिकाज, और फिर अटलांटिक ओशन बन गया अफ्रीका और अमेरिकाज के दरमियान। इंडिया स्प्लिट अवे फ्रॉम अफ्रीका, इंडिया दूर हो गया अफ्रीका से, अंटार्कटिका से, ऑस्ट्रेलिया से, वॉज स्ट्रैंडेड नियर द साउथ पोल, और ये साउथ पोल की तरफ चले गया। ठीक है, ये सारी इसकी डिस्कवरी है ओशंस और सी की, किस तरह से लैंड सुपर कॉन्टिनेंट्स का ब्रेक डाउन हुआ और किस तरह से ये ओशंस बीच में आए। आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस एंड सी। अब ओशंस और सीज की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ओशंस आर अ सोर्स ऑफ फूड, i.e. फिश, लॉबस्टर्स, श्रम्प दैट अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू देम। अब ये ओशंस क्या हैं, ये एक फूड का जरिया है फिशेस के लिए, लॉबस्टर यानी वाटर एनिमल जितने भी हैं ये सारे किस में रह रहे हैं, ओशंस के अंदर रह रहे हैं। वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल आर आल्सो obtained फ्रॉम ओशन बेड्स। अब जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं, जैसे नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, ये भी हमारे पास ओशन बेड से मिलते हैं हम लोगों को। दे प्रोवाइड चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग थ्रू वाटर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का जो हम लोगों को ये यानी कि जो हम लोग वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो हम लोग चीज़ें भिजवाते हैं, ये भी हमारे पास इजीली हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री वाटर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो थोड़ी सी हमारे पास सस्ती में चली जाती है। ओशन प्ले अ की रोल इन कंट्रोलिंग द अर्थ क्लाइमेट। सिमिलरली ओशंस का एक बहुत अहम किरदार ये भी होता है कि हमारे जो अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट है, हमारा जो मौसम है, वो भी ओशंस के थ्रू कंट्रोल रहता है। मेजर सीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड ईजी पैसेज फॉर ट्रेड्स, यानी कि वो ट्रेडिंग के अमल के लिए सीज का होना ज़रूरी है। सम ऑफ द सीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव बर्थ टू रिच सिविलाइजेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कुछ सीज इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रिच सिविलाइजेशन का आगाज़ करते हैं। मेडिटेरियन सी हैज़ द डिस्टिंक्ट ऑफ द फ्लोरिश द सिविलाइजेशन इन ग्रीस, रोम एंड इजिप्ट। ठीक है, मेडिटेरियन सी का क्या लिंक है?
ग्रीस सिविलाइजेशन से, रोम और इजिप्ट सिविलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा लिंक है, तो उस वजह से वो हमारे लिए इस वजह से भी ये वाली सीज मेडिटेरियन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का ये लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।